अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मिसेस फातिमा अरसलान। मैं आज आपसे इमोशनल इंटेलिजेंट स्पाउस के ऊपर डिस्कशन करूँगी। बेसिकली इस वीडियो के बनाने का जो मेन पर्पस है वो एक्चुअली जो हमारे यहाँ आजकल सोशल प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिससे कुछ लोग बेनिफिट्स भी उठाते हैं, उनका हाउस फैमिली यूनिट भी तबाह हो जाता है और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जो वो फेस करते हैं। चूँकि मैं काफ़ी सोशल गैदरिंग्स में या इस तरह की गैदरिंग्स में या हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो ये मैं बहुत शिद्दत से बहुत अरसे से ये महसूस कर रही थी कि ये एक इस तरह का टॉपिक हो गया है कि लोग इसे लर्न भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। और अगर हम ज़्यादा इसे एक्सप्लोर भी करना चाहें तो एक फैमिली यूनिट के हवाले से हमें थोड़ा-सा एक होता है ना कि कस्टमाइज़्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं मिलता। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक सोशल कॉज़ के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊँगी जो कि आपको आपके फैमिली लाइफ मैटर्स में असिस्ट करेंगी। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी होगी और आप लोग खुद भी अपना इनपुट इसमें दे सकते हैं। बेसिकली ये एक सोशल कॉज़ है, हमारे फैमिली यूनिट को तबाह होने से बचाने के लिए, हमारे एक फैमिली यूनिट को मज़बूत रखने के लिए, हमारे वो सोबर आवर्स या हमारी वो तकलीफ़ के जो कुछ मराहिल होते हैं जिसमें हम इमोशनली बहुत टूट जाते हैं लेकिन हम हील नहीं कर पाते। और चूँकि एक मशरिकी माशरे का पार्ट हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी मामलात को अपने घर की चारदीवारी के अंदर रिज़ॉल्व करें, जो कि काफ़ी हद तक अब मुश्किल होता जाता है, होता जा रहा है। और जब हम इसे बाहर लेके जाते हैं या किसी से डिस्कस करते हैं, चूँकि मटेरियलिस्टिक दौर है, दुनियावी अप्रोचेज़ हैं, तो लोग हमें टुवर्ड्स वर्ल्डली लाइफ गाइड करते हैं, जिससे कभी-कभी हम पेटी इश्यूज़ के चक्कर में दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और हम अपनी फैमिली यूनिट को किस तरह एक स्टेबल इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चला सकते हैं, वो हम भूल जाते हैं। चूँकि ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ के, शैतान ने हमें भांपा हुआ होता है और शैतान का सबसे जिसे कहते हैं कि फेवरेट जो तरीका है वो फैमिली यूनिट को तबाह करना ही है। वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई करा के बहुत खुश हो जाता है और वो आपने इस तरह की तमाम बातें सुनी होंगी खैर से। लेकिन हम इन्हीं मामलात को देखते हुए और आप लोगों के साथ हमारे साथ हम सब मिल के एक सोशल कॉज़ के तहत उन लोगों को हेल्प आउट करेंगे जो कि इन मामलात से गुज़र रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने मामलात को सँवार भी लें, अपने फैमिली यूनिट को भी तबाह नहीं करना चाहते और वो ये भी नहीं चाहते कि जो एक मिसाल है कि मियाँ बीवी एक लिबास होते हैं, तो एक दूसरे की किसी पर्दापोशी से निकलें और किसी तीसरे इंसान को इस तरह के मामलात बताएं जो कि ऑफ कोर्स फैमिली मेम्बर ही होता है और अनड्यू एडवांटेज भी ले सकता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। इंशाल्लाह जब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँगी तो टाइम के साथ आपको समझ आता रहेगा। हो सकता है मैंने तमीज़ अच्छी ना बांधी हो, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अब बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंट स्पाउस पे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि ये चूँकि आजकल बिज़नेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सब इंटेलिजेंस का दौर है। तो हम कभी-कभी इस मतलब हमें गाइडेंस तो लोग देते हैं कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये एक बिज़नेस टर्म लग रही होती है। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है कि हमें इस बात की क्लैरिटी हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या? तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, इट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर पीपल अराउंड यू। चूँकि अभी हम स्पाउस की बात कर रहे हैं तो वी विल बी स्टेइंग स्पेसिफिकली टुवर्ड्स स्पाउस, कि हम अपने इमोशंस को, हमारे इमोशंस होते हैं ना, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, हमारे इमोशंस कभी कभी बहुत एक्सट्रीम होते हैं, कभी बड़े डाउन होते हैं,
तो हमारे जो इमोशंस हैं, जो कि सबसे रूट कॉज ही है इमोशंस ही है ना, वरना अगर इमोशंस ना हो तो हमें भी किसी भी बात का असर नहीं हो कि हम तैयार हुए, हमारे स्पाउस ने हमें वैलिडेट नहीं किया, हमने ये किया, किसी ने हमें। और सबसे जो जिसे कहते हैं कि वीक पॉइंट होता है, वो ये होता है कि जब हम सोबर होते हैं, गमज़दा होते हैं, या फिर हमने किसी चीज़ को महसूस किया होता है, या हमें किसी ने डांटा होता है, या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, तो हमें हर पैटी इशू जो है वो अपने अगेंस्ट लग रहा होता है। अच्छा, करंट लाइफ में तो लग रहा होता है, प्रेजेंट लाइफ में जो हमारी गुजरी हुई गुज़िश्ता ज़िंदगी है उसके भी तकरीबन तमाम डार्क साइड्स, जो ग्रे साइड्स होते हैं, वो हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमें इतना डीप डाउन कमज़ोर कर देते हैं और इमोशनली इतना वीक कर देते हैं कि हम इमोशनल स्टेबल रहते ही नहीं है। तो एट दी एंड क्या, हम अपने इमोशंस नहीं समझ रहे होते, तो दूसरों के क्या समझें। और जाहिर सी बात है, दिस इज़ द रूट कॉज। जब हम अपने नहीं समझ रहे तो दूसरे को क्या समझेंगे, और फिर वहीं से इख्तलाफात, लड़ाइयाँ और मामला शुरू हो जाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले ये है कि आप अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को समझें। अपने इमोशंस को, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझें। सपोज़ मैं बैठी हुई हूँ, मुझे खुद पता होना चाहिए कि भाई मेरा हस्बैंड आता है, अगर वो जूता उधर उतार देता है या मोज़ा उधर फेंक देता है, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। अब अच्छा, कोई बहुत ही हर किस्म के लोग होते हैं ना, पावरफुल वाइफ होती हैं तो वो तो सोचती होगी कि अभी जाके जो है ना, अभी ऑफिस से आए, जूता रखा है, अभी ही इनको बोलो, क्योंकि अभी नहीं बोलूँगी तो ये कल भी आके रखेंगे और फिर आदत ख़त्म नहीं होगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऑफिस से आने वाले इंसान को आप इस तरह का मामला करें, तो ये क्या हुआ कि आपका अपना इमोशनल कंट्रोल इतना वीक था कि जब आपका स्पाउस आया तो आपने खुद बम्बार्टमेंट करी, आपने अपने इमोशनल ट्रिगर को समझा ही नहीं है, आप पेटी इश्यूज पे ट्रिगर करते हैं। अच्छा, ये तो उसकी बीवी की बात थी जो कि इस तरह का कर लिया। एक होती हैं वो जो कि बोल नहीं सकती, अब वो कुढ़ रही हैं, अब स्टार्ट हो गई, अब उनकी इमोशंस क्या हैं, भाई देख के कुढ़ रही हैं, वो पैसिव एग्रेसिव जिसे हम कहते हैं, कि अपने अंदर ही अंदर जो है वो कुढ़ना, किसी को बोलना नहीं, पाँव पटक के चल लेना, कुछ खाने में आगे पीछे कर देना। अब जाहिर सी बात है, हर बीवी के अपने फ़राइज़ हैं, शौहर के अपने फ़राइज़ हैं, दो स्पाउस को अपने एक दूसरे की फ़राइज़ की एग्जीक्यूशन को देखना होता है। अब आप अपने फ़राइज़ के एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं तो डंडी मार ही लेते हैं फिर गुस्से के अंदर। तो बहरहाल मिसाल हम आगे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जब हम टॉपिक में इन डीप जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें ये क्लैरिटी लेनी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बिज़नेस टर्मिनोलॉजी नहीं है एक्चुअली। ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बिज़नेस वर्ल्ड में भी इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा दे रही है। ये एक सॉफ्ट स्किल है, जैसे एक इंजीनियर होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक सपोज़ एक एचआर का बंदा होता है, सब लोग होते हैं, एक फैमिली यूनिट में से कोई इंसान है। अब ये सॉफ्ट स्किल इमोशनली इंटेलिजेंट होने की आपके ऑफिस में भी काम करती है, आपके घर में भी करती है। सब लोग मौजूद हैं, 10 लोग मौजूद हैं, और एक बंदा एक जिसे कहते हैं रूड रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स, या कोई नेगेटिविटी करता है, तो 10 लोग बैठे हुए एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। कुछ लोग उसमें से इमोशनली बहुत हाई प्रोफाइल होंगे, स्टेबल होंगे इमोशनली, उनका रिस्पॉन्स अलग होगा। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अपने आपके भी इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को भी समझना कैसे है। और ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, आपको समझते समझते जब आप इसमें डिग इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नैरो वे में हम यही कह सकते हैं कि बस आपको इमोशनली इंटेलिजेंस मतलब क्या है, वो ये है कि आप अपने इमोशंस को भी समझें, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को भी समझें, दूसरे को भी समझें। अब हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क इन मैरिज लाइफ। अब ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें लगता है ये ऑफिस टर्मिनोलॉजी है, हम घर में इसका क्या करेंगे, तो इट एक्चुअली कीप्स यू वेल अवेयर अबाउट द सिचुएशन बीइंग फेस्ड एंड गिव यू इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक काम हुआ, एक कोई भी झगड़ा हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी बात हो गई, आपको पता है आपने यहीं रहना है, आपको पता है आपके बच्चे भी यहीं पे, अब आपने उस चीज़ को गुजारना है। आजकल का दौर मैनेज करने का है, आपने सुना होगा, हर चीज़ को हम रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं, मैनेज करते हैं। अर्थक्वेक आ जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई कैसे आगे आए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए तो कैसे मैनेज करें। एवरीवन इज़ मैनेजिंग, हर बुरी अच्छी चीज़ मौजूद है, काम है आपका मैनेज करने का।
इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपको उस अच्छी और बुरी, जैसे कहते हैं नशेबो फराज में, आपको मैनेज करना सिखा रही है कि आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे कि इसकी एक बिल्कुल ऐसे मिसाल है कि बाहर जो है क्या कहते हैं तूफ़ान आया हुआ है, मिट्टी का तूफ़ान है, और जो है अब आप ज़ाहिर सी बात है आपकी खिड़कियाँ वगैरह सब खुली हुई हैं, तो डस्ट आपके घर में ही आएगी और फिर से सफाई भी आप नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको उससे बचना है, उस डस्ट के सैंड स्टॉर्म से बचना है, तो खिड़की आप बंद करेंगे, ठीक है, खिड़की आप बंद करेंगे, और अगर कोई डस्ट उसमें से आ गई तो उसको पॉलिश भी आप ही करेंगे। तो ये इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि मैरिज लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस होने से, इमोशनल स्टेबिलिटी से, आप उन चीज़ों को जो कि बाहर से आ रही हैं, हर चीज़ थ्रो होगी आपकी लाइफ में, तो आपने मैनेज कैसे करना है, इट्स सिंपली ये है ये चीज़। ऑल्सो इट मेक्स थिंग्स ईजियर टू पास ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। ये आपके बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम जो आपके जल के कूड़ के या जैसे हम बहुत नेगेटिव होके गुजारते हैं, उनको पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट कर देगी। आपके अंदर जब इमोशनल स्टेबिलिटी होगी तो आपको पता होगा कि आपको अपना खून कितना जलाना है किसी काम के लिए, कितना इम्पोर्टेंट आपके सामने वाला बंदा है, आपकी सास जो है वो कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं कि आप उनके लिए अपना, जिसे कहते हैं ना, खून जलाएं, या क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के उस नेगेटिविटी को देख रहे हैं। तो दिस वर्क्स लाइक दिस ना, हम आगे जाते हैं तो आपको पता चलेगा फर्दर, लेकिन ये कि मैरिज लाइफ में वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से वर्क करेगी। नेक्स्ट आ जाता है वाई इमोशनल इंटेलिजेंस नेसेसरी इन अ मैरिज लाइफ। नेसेसरी इसीलिए कि जब दो मुख्तलिफ लोग एक घर में रहते हैं तो मैनेज करना पड़ता है। आप एक अलग हैं ब्रीड, वो एक अलग ब्रीड है, साथ में ज़ाहिर सी बात है मिज़ाज भी लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, और आपके अपने भी हमारे पास लोग आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती हैं जिनके कुछ मामलात इस तरह के होते हैं कि कभी कभी हमें लग रहा होता है कि दे शुड वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ, कि आप मैं इसकी आपको क्या मिसाल दूँ कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। देखें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि जिसमें गिव एंड टेक होता है, ठीक है। आप अगर किसी का ख्याल, और मुस्लिम माशरे में फैमिली यूनिट में एक ओबीडियंट वाइफ का एक अपना किरदार है और उसका एक अपना अजर है, और उसके लिए गाइडलाइंस हमारे रिलीजन ने प्रोवाइड की हुई हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट कपल्स होते हैं वो बहुत आसानी से चीज़ों को समझते हैं। अगर वाइफ को गुस्सा आ रहा है तो हस्बैंड को पता होता है, हस्बैंड को आ रहा है, तो जैसे हमने पहले बात करी कि इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिविजुअल विद हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये रिसर्च कहती है कि उनके सक्सेसफुल मैरिज रिलेशनशिप्स होते हैं। आप इसे जब बिल्ड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में जो इश्यूज थे उसमें काफ़ी आपको ओवरकमिंग लगेगी कि हाँ भाई, हम शॉर्ट कमिंग्स को देख रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्या नहीं हैं, क्या होना चाहिए, और कौन से मामलात हैं जो कि वाकई वर्थ रखते हैं कि मैं उसमें कोई अग्रेशन दिखाऊं, वरना सिंपली यू आर नॉट अ फ्री पर्सन जो आप अपना अग्रेशन भी बिला वजह अपना टेम्पर भी लूज़ करें। मूव ऑन करते हैं, हमें फिर इंशाल्लाह समझ में आएगा कि फ़र्दर क्या करना है। एक्चुअली ये स्किल सेट ऐसा है कि इसमें बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन ये कि मैं ये एक शॉर्ट मैंने वीडियो बनाई है जिसमें, जैसे कहते हैं, मैं खुलासा आपको दूंगी, लेकिन हम इसमें डिटेल में फर्दर वीडियोस में बात भी करेंगे और एक दूसरे के मैटर्स को भी समझेंगे। यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू सजेस्ट हमारी बहनों को, भाइयों को जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप उन्हें फ्रीली सजेशंस इसमें दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सोशल कॉज बाय कीपिंग के किस तरह का माहौल हो गया है, किस तरह हमारा फैमिली यूनिट टूट रहा है, किस तरह शैतान हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, तो किस तरह पैटी इश्यूज़ पे लोग एक दूसरे को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, और वो ये भी नहीं समझते कि जो औलाद होती है, जो उन दोनों के मिलने से पैदा हुई होती है, उसके लिए वो नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना सोच लेते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम इस स्किल सेट को शुरू कैसे करना है, मतलब अब ये तो पता चल गया भाई इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए हमें, करें कैसे, किस तरह इंटेलिजेंट हो।
किस तरह हम इस स्किल सेट को वो करें, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कोर्स स्टडीज़ लेते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो कमी होती है वो डेवलप हो जाती है, या हम कमी ना कहें, कोर्स में क्या कमी होगी, हम कोई कोर्स लेते हैं तो हम उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह ये है कि जब आप अपने आप को स्टार्ट करेंगे इस स्किल सेट पे काम करना, तो आप भी इस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्किल सेट हमने ऑप्ट करने के लिए करना क्या है। सबसे पहले स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ अवेयरनेस। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस आपको होगी तो ही आप दूसरे के बारे में कुछ सोच सकते होंगे। आपको अपना नहीं पता कि आपको कब गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप दूसरे के बारे में बताया जा रहे हैं कि भाई उसको ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। आपको अपना भी पता होना चाहिए व्हाट आर योर ट्रिगर पॉइंट्स। जैसे मैंने मोजे वाली मिसाल दी थी कि आपके हस्बैंड आते हैं और सामान फैला देते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप राइट देन एंड देयर वहाँ पे बम्बार्टमेंट करते हो। तो उससे क्या होता है कि वो दैट इज़ योर ट्रिगर पॉइंट। उस पॉइंट ने आपको ट्रिगर किया, आपने एक झगड़ा इनिशिएट कर लिया। अब इसी तरह आप फिर आप ही आते हो और बोलते हो भाई आउट ऑफ नोवेयर मेरे हस्बैंड ने ये करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे आउट ऑफ नोवेयर आपने सॉक्स पे करना शुरू कर दिया। ये बोथ आर वेल अनअवेयर अबाउट देयर ओन लाइक इमोशनल अनस्टेबिलिटी। तो जब आपको पास सेल्फ अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा कि भाई मुझे इस बात पे गुस्सा आ जाता है, फिर इस बात पे मैं कुड़ती रहती हूँ, फिर मैं पाँव पटकती हूँ, फिर मैं खाने में डंडी मारती हूँ, या मैं किसी खिदमत में डंडी मार देती हूँ, या मैं कुछ ना कुछ इस तरह का करती हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपने आप को नहीं समझे, या फिर आपको ये कि सपोज़ आप अपने आप में कंपोज्ड हैं, आपको पता है कि भाई मैं एक कंपोज्ड पर्सनैलिटी हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप कंपोस्ट पर्सनैलिटी एक उस इन्वायरमेंट में रह रही है जो कि कंपोस्ट नहीं है। तो उस इन्वायरमेंट में रहते हुए अब आप तो कंपोज हैं, आप कह रहे हैं भाई मैं तो सही रहता हूँ, दूसरा इंसान जो है उसकी वजह से मुझे इश्यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो योर सेल्फ अवेयरनेस कि उसके किन इश्यूज़ की वजह से आपको इश्यूज़ होते हैं और आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है उन इश्यूज़ को। तो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना होगा। दूसरा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको होगा कि पुटिंग योर सेल्फ अंडर योर स्पाउस शू। चूँकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पाउस की बात कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि भाई आप ये भी देखें कि वो इंसान किस सिचुएशन में है। अब सबसे आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई हमें तो अपनी जब समझ में नहीं आ रही, ये डिपेंडेंट है। जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो आप जब दूसरे इंसान के शू में जाके तो कभी भी उसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब अपनी वर्किंग कर लेंगे तब ये पॉइंट आप कर सकते हैं। आप सेल्फ अवेयरनेस पे वर्किंग के बगैर ये नेक्स्ट पॉइंट के पुटिंग योर सेल्फ, कि आप इतने कंपोज्ड हो जाएं कि आप ये सोचेंगे कि दूसरे ने गुस्सा कर लिया है तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्योंकि आप खुद इतने सेल्फ अवेयर हैं। तो ये एक डिपेंडेंट पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आपको पता चल गया, आपने सोच लिया कि भाई मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंट स्पाउस बनूंगा और मैं अपने मामलात को वाइजली देखूंगा। ये एक विजडम है, ठीक है। अब आप सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, तो करते रहें आप काम, लेकिन साथ में एक्टिव लिस्नर बने। कुछ बोला जा रहा है आप सुने। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो ज़्यादा लर्न करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इस तरह के आप ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आप साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूजुअली करते हैं कि जो दो काम साथ स्टार्ट हो सकते हैं हम साइमल्टेनियसली करते हैं। आप काम करें, अपने ऊपर काम करें, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें, एक्टिव लिसनर बने। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद आ जाता है क्लियर कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा इस तरह का स्टेप है कि जब आप बहुत सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, जब आप अपने आपकी थोड़ी एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाएगी, तब ये आप एक्चुअली कर सकते हैं कि आप क्लैरिटी लाएँ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैं तो इस तरह की हरकतें करता नहीं हूँ, मैं इतना लूज टेम्पर्ड भी नहीं हूँ, मैं बहुत कंपोज्ड हूँ, मैं बहुत कैलकुलेटेड चल रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस पे काम किया है, आई एम अ एक्टिव लिसनर ऑल्सो, एंड मैं दूसरे की मतलब आप कोई मौका ही नहीं दे रहे। जब आप इस तरह के कंपोज्ड हो जाएंगे तो आपके पास भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि सामने वाले को अपनी बात आप क्लियरली थॉरली कन्वे कर सकें कि भाई क्या ये मसला इस तरह था। तो खैर ये थोड़ा सा आगे जाके पॉइंट है। इंशाल्लाह हम सब मिल के इस सोशल कॉज पे काम करेंगे तो हम इसकी और अल्लाह ताला की रहमत से क्लैरिटी लेंगे। फिर आ जाता है सिंपथाइज द अदर पर्सन, कीप योर सेल्फ अवेलेबल।
ये पॉइंट भी ऐसा है जो कि आप फर्स्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। आप अपने ऊपर काम करें, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें, अच्छी लिसनिंग करें, ये सोच के करें कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें, और जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो आप भी सक्सेसफुल होंगे, और इंशाल्लाह ये सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ में नहीं, और भी ज़िंदगी के मौक़ों में आपको इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी और कंपोज्ड पर्सनैलिटी देगी कि आपको खुद ये एहसास होगा कि मैं ये स्किल सेट, ये सॉफ्ट स्किल सेट मैंने पहले क्यों नहीं सीखा अपनी लाइफ में। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम ये वीडियो मैरिड कपल्स के लिए है, तो हम ज़िंदगी की तकरीबन 30s 40s में पहुंच चुके होते हैं जब हमें हमारे सामने ये चीज़ें इनकाउंटर होती हैं। तो बहरहाल सिंपैथी का काम आप कर सकते हैं, अपने आप को इमोशनल, इसमें आपके लिए अजर भी है। आप अपने आप को इमोशनली सिंपैथाइज़ करें, अपने आप को अवेलेबल रखें, अपने फ़राइज़ में कतई कोई कोताही नहीं करें, और अल्लाह ताला से अपने अजर को रखें, और आप अल्लाह ताला से सिर्फ अजर, बेहतरीन अजर मांगें कि मैं ये कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, मेरे हालात, मतलब मेरे मामलात ऐसे हैं, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल कंपोज नहीं है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी, कि मैं अपनी ये टूटी हुई पर्सनैलिटी को, ब्रोकन पर्सनैलिटी को, जो कि बार बार टूट जाती है किसी ताने से, किसी नॉन वैलिडेशन से, किसी तंज से, किसी इमोशनल अब्यूज में, आई एम जस्ट वर्किंग। आप मुझे बेहतरीन अजर दें, लेकिन अपनी वैल्यू, अपनी फ़राइज़, अपनी जिसे कहते हैं कि एहसन तरीके से अपने मामलात को करें और सिंपैथी करें। अलॉन्ग विद ऑल दिस, जो लास्ट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि असर्टिव बिहेवियर रखें अपना, ऑप्टिमिस्टिक रहें, और ये वैसे लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये स्टार्ट उसी वक्त होगा कि जब आप इसको पॉजिटिवली समझें, तभी आप ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होके सोचें कि मेरी प्रॉब्लम है, मैंने कैसे इसको चार दीवारी में मैनेज करना है। नेक्स्ट आप ये सोचें कि ठीक है, मैंने अपने ऊपर काम करना है। जब दूसरे पे काम करना है, अपने ऊपर भी काम करना है। कभी कभी हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, वाइस वर्सा सिचुएशन है, कहीं मामलात ये हस्बैंड की वजह से ख़राब होते हैं, तो कहीं वाइफ की वजह से ख़राब होते हैं। ये वाइस वर्सा सिचुएशन है, लेकिन हमने किसी के साथ स्पेसिफिक नहीं होना। हमने ये देखना है कि हम ज़रा अपने पास से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि हम ओवर रिएक्शंस देते हो, हम बहुत ओवर रिएक्टिव हैं, हम बिला वजह अपना फ़ोन चलाते हैं, या हम मामलात को नहीं समझते। तो बस इस पॉजिटिव थॉट के साथ कि ये सॉफ्ट स्किल आप डेवलप करें। आजकल चूँकि माशरा ऐसा है कि सभी कंपटीशन का दौर है, सब में सब हिसाब से सब लोग देख रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। आजकल इफ़ एंड बट का दौर है। पहले ज़माने में मामला चल जाते थे, ख़वातीन को अगर स्किल्स ना आए, या इवन हस्बैंड को ना आए, तो पहले पता होता था कि वालिदैन में से बाबा ने फ़ैसला करना है, जो वालिद ने कह दिया वही होगा। मदर भी उनको कुछ नहीं पूछती थी क्या या क्यों, लेकिन आजकल का दौर ऐसा नहीं है। आजकल तो बच्चा भी आपसे पूछता है कि क्या और क्यों। तो हम इसलिए ये जो हमारे मसाइल हैं, जो बहुत कम्युलेट कर रहे हैं और बहुत बढ़ चुके हैं, उसका रीज़न यही है कि हर बात पे यही होता है कि क्यों, मैं क्यों, ऐसा क्यों, क्या क्यों। इन सब चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है, अब ये आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं आप उस दौर में चले जाएं और आप बिल्कुल वो नहीं करें, बिल्कुल ओबीडियंट बन जाएं। नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हमने क्या करना है, जैसे हमने बात करी, हमें चैनलाइज करना है, हमें मैनेज करना सीखना है, हमें इस एनवायरनमेंट में मैनेज करना सीखना है। क्या, क्यों, कैसे, इनके जवाब किस तरह देने हैं, किस तरह हमें देने हैं, क्या हमें पूछना भी है, नहीं पूछना, इन तमाम तर चीज़ों को, ये सब करने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ये वीडियो मैं टू बी कंटिन्यूड पे डालूँगी। ये एक थोड़ा सा प्रीफेस था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को बेहतर लगे, इससे आप लोगों की कोई भी इस्लाह हो सके, आप थोड़े भी मोटिवेट हो सकें, मुझे ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप लोगों का कोई भी मामला है, आप चाहते हैं कि मैं किसी इस तरह का आपका मामला है जिस पे आपको वीडियोस चाहिए या लेक्चर्स चाहिए, तो आई डू इट फॉर यू। आप मुझे लिख सकते हैं, मैं पर्सनली इसको देखूंगी, क्योंकि मैं इसे मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सोशल कॉज पे काम कर रही हूँ, और आप सब लोग भी मेरी टीम ही होंगे। हम सब मिलके इस सोशल कॉज पे काम करेंगे। मैं इंशाल्लाह एक ग्रुप भी डेवलप करूँगी शॉर्टली, जिसमें हम उन सोबर मोमेंट्स में जिसमें हम होते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता,
और शैतान हम पे हावी हुआ होता है और हमें दुनियावी ज़िंदगी और अदर पहलू दिखा रहा होता है, लेकिन हमें चूँकि कंपोज़ रहना होता है, हमें अपने दीन से जुड़े रहना होता है और हम ये चाहते हैं कि बस वो टाइम किसी तरह हमारा सोबर टाइम गुजर जाए, तो उसमें हम कैसे एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं। मेरा भी अपना एक अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली यूनिट है, तो हम मिलजुल के ये काम करेंगे, इस कॉज़ को आगे बढ़ाएंगे और मिल के वर्क करेंगे अल्लाह ताला की रहमत से। इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे इस्तेफ़ादा होगा और आप भी अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें। और ये बिल्कुल एक सोशल कॉज़ है, कोई कमर्शियल कॉज़ नहीं है। तो आप लोग फ़ील फ्री टू कमेंट एंड मैं इंशाल्लाह ये बहुत, मैंने जैसे बताया कि प्री फेस था, इसमें मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ करी हैं जो कि हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, हमारे तो प्रोफेशन की हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लैरिटी दूँगी। वी विल डिग इनटू इट डीपली, हम बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि कभी अक्सर ही मैंने भी ये पर्सनली देखा है कि लोग पूछ रहे होते हैं कि हम ये इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें सीखें कहाँ से। चूँकि मैंने बताया कि बहुत प्रोफेशनल टर्म है, तो हमें लग रहा होता है कि ये बस हम प्रोफेशनली ही कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम इसे कैसे मोल्ड करेंगे, किस तरह हम इसे घरेलू लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और किस तरह हम चीज़ों को बैलेंस करेंगे, और विद आवर रिलीजन जो कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं अल्लाह ताला की, उन सबको देखते हुए, और जो हमारे रिलीजन ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है उन सबको फॉलो करते हुए। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए आसानी फरमाए, सोशल कॉज को आगे बढ़ाने में आसानी फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, आमीन। इंशाल्लाह मैं शॉर्टली आप लोगों के लिए इसकी कंटिन्यूएशन कि स्किल सेट कैसे बिल्ड करना है दूंगी, और आप जब तक इसके स्टार्ट करें, हम मज़ीद इसको डिटेल में देखेंगे और अदर मामलात को भी देखेंगे, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।